Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. It's me Aisha and you're watching Smashes Glam Canvas. तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज मैं शेयर करने वाली हूँ अपनी डे केयर रूटीन एंड नाइट केयर रूटीन आप सबके साथ। और ये रिक्वेस्टेड थी, मेरी कुछ फ्रेंड्स ने मुझे बोला था कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। एज यू ऑल नो कि मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है, जो कि मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी बताया है। तो जो मेरी स्किन केयर रूटीन है उसको मैंने खुद से ही डिज़ाइन किया था। अपनी स्किन पे इतने सारे प्रोडक्ट्स लगाने के बाद और अपने इतने सारे पैसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे ज़ाया करने के बाद आई जस्ट गॉट टू नो कि नहीं, कंसिस्टेंसी इज़ द की। और आप अगर जितने प्रोडक्ट्स चेंज करके अपने फेस पे लगाएंगे आपकी स्किन मज़ीद ख़राब होगी। सो फ्रॉम लास्ट 8 to 9 months आई एम वेरी कंसिस्टेंट विद दिस स्किन केयर रूटीन, और डेली बेसिस पे मैंने यही यूज़ कर रही हूँ, कोई भी और डिफरेंट चीज़ यूज़ नहीं करती। एंड आई कैन सी द विजिबल रिजल्ट इन माई स्किन। मेरी स्किन पे ग्लो आ गया है और मेरी जो स्किन के जो स्किन पे एक्ने मार्क्स थे वो मेरे काफ़ी हद तक अब फेड आउट हो चुके हैं। तो सबसे पहली चीज़ यही होती है कि आपने अपनी स्किन को एम्ब्रेस करना है, आपको कबूल करना है खुद को कि आपकी स्किन जो है उसके ऊपर अगर आपको पिगमेंटेशंस हैं, अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं, जो कि मुझे तो बहुत हैं, तो ये सब नॉर्मल चीज़ें होती हैं। और नॉर्मल लाइफ में एक नॉर्मल जो स्किन होती है वो इसी तरह की होती है, जिसमें ओपन पोर्स भी होते हैं और इसके अलावा समटाइम्स अनइवन स्किन टोन होती है, पिंपल्स होते हैं, एक्ने मार्क्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं, दिस इज़ नॉर्मल। इसको जो है वो बहुत बड़ा कोई टैबू बनाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले यू शुड एम्ब्रेस योर ओन स्किन, योर स्किन कलर, योर स्किन टेक्सचर, देन यू कैन वर्क ऑन इट और इन्वेस्ट समथिंग ऑन योर स्किन जो आपको सूट करे। ऐसे नहीं कि आपने एक वीडियो यहाँ से देखी और आपने बोला अच्छा ये मैं यूज़ करूँगी, या दूसरी वीडियो वहाँ से देखी अच्छा ये मैं अपनी स्किन पे यूज़ करूँगी। No, this is not a right way to treat your skin. I just try to कैप्चर माई स्किन केयर रूटीन, और मैंने उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश की है। तो आई होप कि वो आपको पसंद आएगी। और चलते हैं फिर वीडियो की तरफ। क्योंकि अब हो चुकी हैं बहुत ज़्यादा बातें और मैंने ज्ञान जो है वो बहुत ज़्यादा बांट दिया है, एंड आई होप कि मेरा ज्ञान जो है वो कुछ लड़कियों पे असर किया होगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी स्किन केयर रूटीन क्या है। तो जनाब, स्किन केयर में जो पहला स्टेप होता है वो होता है क्लिनजिंग। तो सबसे पहले उठ के जो मैं ठंडे पानी से अपना मुंह धोती हूँ और उसके बाद यूज़ करती हूँ ये सोप एंड ग्लोरी का फेस वॉश विद विटामिन सी। इट्स बीन 3 years आई एम यूजिंग दिस फेस वॉश, और इसके अलावा मैं और कोई फेस वॉश यूज़ नहीं कर रही हूँ। अब ये मेरी स्किन में बहुत अच्छे से सेटल हो गया। पी साइज़ इसकी अमाउंट लेनी है और इस तरह से लेके मैं अपने पूरे स्किन के ऊपर 30 सेकेंड्स के लिए, एटलीस्ट 30 सेकेंड्स के लिए मैं जो है अच्छे से क्लिनजिंग कर लेती हूँ, ताकि रात का जो भी डर्ट या कोई भी मॉइस्चराइजर अगर स्किन के ऊपर लगा है वो अच्छे से रिमूव हो जाए और आपके जो पोर्स हैं वो क्लीन हो जाए। और उसके बाद जो है मैं अच्छे से अपना फेस पानी से धो लूँगी। एंड यू कैन सी कि अभी से ही स्किन मेरी कितनी फ्रेश लग रही है और पोर्स क्लीन हो चुके हैं। स्किन जो है वो मॉइस्चराइज़र रात को जब आप लगाते हो तो सुबह में स्किन काफ़ी सॉफ्ट होती है। देन चलते हैं जनाब सीरम की तरह। सीरम में मैं 2 सीरम यूज़ करती हूँ, को नेचुरल का विटामिन सी एंड हाइलुरोनिक एसिड सीरम। ये दोनों ही मैं पाकिस्तान से लेके आई थी और अभी तक स्टॉक मेरे पास मौजूद है। आज मैं लगा रही हूँ हाइलुरोनिक एसिड सीरम, 2 से 3 ड्रॉप्स लेके डैम्प स्किन के ऊपर, यानी कि प्रॉपर तरीके से ड्राई ना हो और ना ही प्रॉपर तरीके से गीली हो, डैम्प स्किन के ऊपर आपने अच्छे से जो है वो सीरम को स्प्रेड कर लेना है। सीरम को फिर सेट होने देते हैं स्किन में। तो मैं यहाँ पे सीरम को सेट होने दूंगी। टोनर को मैं स्किप करती हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं होती टोनर की। वैसे भी अगर पिंपल्स होते हैं तो फिर मैं कोकम्बर टोनर यूज़ करती हूँ, अदरवाइज आई स्किप इट। और फिर मैं ये मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ E45 का लोशन, और इसको जो है मैं स्किन के ऊपर भर भर के लगाऊंगी क्योंकि यहाँ पे वेदर डिमांड है और स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। और वैसे भी आई जस्ट एंटर्ड इनटू माय 30s, तो अब जो है वो 2-3 क्रूशियल स्टेप्स हैं जो मुझे करने ही पड़ते हैं। उसमें आता है सबसे पहले अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करना अच्छे तरीके से, और उसके बाद अभी रिसेंटली जो है वो मैंने अपनी स्किन पे अपनी स्किन के रूटीन में ऐड किया है फेस मसाज, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, आपके रिंकल्स नहीं आने देता, आपकी स्किन को टाइटन करने में। तो ये जो है मैं ये स्टेप्स जो हैं ये फॉलो करती हूँ, एंड ट्रस्ट मी इट जस्ट टेक्स 10 minutes, नॉट मोर देन दैट। तो मैं 10 मिनट जो है वो अपनी स्किन के लिए और अपने लिए लाजमी निकालती हूँ। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अच्छे तरीके से फेस मसाज, और वहाँ पे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं कुछ जिनको मैं प्रेस करके अच्छे तरीके से अपने फेस को पैम्पर कर रही हूँ। अगर तो आपको ये फेस मसाज की डिटेल वीडियो देखनी है तो मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूँगी इसके लिए भी। तो यहाँ फेस मसाज हो चुकी है, स्किन ऑलरेडी मुझे बड़ी अपनी सॉफ्ट और प्यारी सी लग रही है।
और मसाज के बाद मैं यहाँ पे अप्लाई करने लगी हूँ ये SPF 50 सनब्लॉक, और ये डर्माटोलॉजिकल टेस्टेड है। तो ये मैंने लोकल मार्केट से लिया था, तो आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी ब्रांड। सो ये देखें आप, ये मॉइस्चराइजिंग लोशन, इसके अंदर भी मॉइस्चराइज़र है, तो यहाँ पे मेरी डबल मॉइस्चराइजिंग हो जाती है। मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के बाद मैं मॉइस्चराइजिंग सनब्लॉक यूज़ करती हूँ, उससे मेरी स्किन पूरा दिन जो है वो बड़ी सॉफ्ट और प्यारी सी रहती है। और आप देख सकते हैं कि जस्ट एक ही ड्रॉप मैंने उसका लिया है पियर साइज़, और उसी को मैं पूरे फेस के ऊपर स्प्रेड कर रही हूँ। और अच्छे से इसको स्प्रेड करना है, बहुत ज़्यादा आपने अपनी स्किन के ऊपर इसको मिक्स नहीं करना होता। सनब्लॉक लगाने का तरीका ये है कि आप अपनी फेस के ऊपर एक सनब्लॉक की लेयर बना लेते हैं, तो वो लेयर जब बन जाती है तो बिल्कुल ऑड भी, इतनी ज़्यादा भी आपने नहीं लेनी कि वो बहुत ज़्यादा ऑड लगने लग जाए, और इतना कम भी नहीं लेना कि आपके स्किन के कुछ पार्ट्स जो हैं वो फेस के वो रह जाए। तो इस तरह से इवनली स्प्रेड कर लेना है, एंड यू कैन सी द ग्लो ऑन माई फेस। ये वाला सनब्लॉक लगाने के बाद तो ऐसे चार चांद लग जाते हैं मुँह के ऊपर, ऐसे लगता है जैसे लाइट्स ऑन करती हैं, बहुत ज़्यादा ग्लो आता है। तो आजकल जो है वो मेरा बड़ा ही फेवरेट हुआ पड़ा है ये वाला सनब्लॉक। सो ये है मेरी रूटीन। और लास्ट में मैं क्या करती हूँ कि अपनी स्किन को थोड़ा सा और प्लम्पी दिखाने के लिए आई यूज़ ये चिल्टन प्योर का टिंट, जो कि मेरा बड़ा फेवरेट है। तो मैं डेली बेसिस पे इसको हल्का से यूज़ करती हूँ, 2 से 3 ड्रॉप्स लेके। ये भी मैं पाकिस्तान से लेके आई थी, उसके बाद अब मेरे पास स्टॉक ख़त्म होने वाला है। आई विल मेक श्योर कि कोई अगर पाकिस्तान से आ रहा हो तो मैं उनसे मंगवा लूँ। तो ये देखें, इस तरह से जो है मैं इसको हल्का सा स्प्रेड करती हूँ। ये बड़ी वाटरी कंसिस्टेंसी में और बहुत ही लाइट वेट है, स्किन के ऊपर बड़ा प्यारा तरीके से बैठता है। मैंने और भी कंपनीज़ के टिंट्स यूज़ किए हैं, बट मुझे वो बहुत कोई अच्छे नहीं लगे। सो दिस वन इज़ जस्ट लाइक अ बॉम्ब, बहुत ही मज़े का है। अगर आप ये लेना चाहें तो आप चिल्टन प्योर की वेबसाइट से जाके ले सकते हैं। एंड लेट मी क्लियर वन थिंग, दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो इस तरह से मैं जो है वो अपने नोज़ पे और अपने चीक एरिया पे जो है वो टिंट लगा लेती हूँ, ताकि मेरी स्किन जो है वो बड़ी प्लम्पी और रेडिश सी लगे, और मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ती इसके बाद। देन आई एम अप्लाइंग पेट्रोलियम जेली ऑन माई लिप्स, ताकि जो है लिप्स सॉफ्ट रहें, और उनको भी मॉइस्चराइजिंग की ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ वो फ्लेकी हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, डार्क हो जाते हैं। तो अपने लिप्स का भी ख्याल रखना चाहिए। सो दिस इज़ मी, और ये है मेरी स्किन केयर रूटीन। तो अब आ रही है मेरी नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन की। लाइट्स यहाँ पे थोड़ी सी कम थी, बट स्टिल आई हैड टू शूट द वीडियो। बालों को अच्छे से टाई कर लूँगी, और उसके बाद मैं जो है वो पेट्रोलियम जेली यूज़ करती हूँ एज अ मेकअप रिमूवर। ये बेस्ट मेकअप रिमूवर है फॉर माई स्किन, तो अच्छे से मेकअप को रिमूव कर देता है। ऑल्दो मैंने अभी कोई मेकअप अप्लाई नहीं किया हुआ, बट स्टिल मैं मेक श्योर करती हूँ कि मेरे पोर्स में कोई जो है वो गंदगी ना रह जाए, या कोई भी पसीने की वजह से मेरे पोर्स क्लॉग ना हो जाए। तो इस वजह से मैं अपनी स्किन को 10 से 20 सेकंड के लिए पेट्रोलियम जेली से अच्छे से मसाज करूँगी, और उसके बाद मैं एक क्लीन टिश्यू पेपर लूँगी और उससे अपनी स्किन को वाइप कर लूँगी। समटाइम्स मैं बेबी वाइप्स यूज़ कर लेती हूँ, समटाइम्स मैं टिश्यू पेपर यूज़ करती हूँ। अच्छे तरीके से स्किन को मैंने वाइप किया है, और वाइप करने के बाद जो जितनी डस्ट होती है वो सारी पेपर के ऊपर आ जाती है। और आपको पता होता है कि आपकी स्किन जो दिखने में नीट लग रही है, बट वो एक्चुअली नीट नहीं होती। बट यहाँ पर मेरी स्किन नीट ही थी, क्योंकि मैं बाहर गई नहीं हूँ, और स्किन भी जो क्लियर थी, तो इस वजह से ज़्यादा जो है वो डस्ट नहीं आई। देन मैं अपनी स्किन को क्लेंस कर रही हूँ अगेन सोप एंड ग्लोरी के फेस वॉश से। पी साइज़ अमाउंट लूँगी। सुबह में मैं 30 सेकंड्स अपना फेस को मसाज करती हूँ फेस वॉश से, और रात में मैं 1 मिनट के लिए करती हूँ, क्योंकि उसके बाद जो है वो कोई काम नहीं होता करने के लिए, तो रात के टाइम इतना लो टाइम दिया जा सकता है स्किन को। तो यहाँ पे 1 मिनट के लिए अच्छे से मैं अपने फेस को मसाज करूँगी, क्लिनज़र से उसको अच्छे से क्लिनज़ करूँगी, और उसके बाद फेस वॉश करके ये आप देख सकते हैं कि फेस कितना ही नीट लग रहा है। देन अगेन एक साफ़ टिश्यू पेपर लेंगे। आपने मेक श्योर करना है कि आपने जो है वो टॉवल मुँह के ऊपर यूज़ नहीं करना, या अगर आप टॉवल यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर कि वो टॉवल सिर्फ आप यूज़ कर रहे हैं और वो फेस टॉवल ही है। तो अगर वो आप नहीं यूज़ कर सकते तो फिर सिंपल मैं आपको ये कहूँगी कि सिर्फ इस तरह से पैट करके अपनी स्किन को टिश्यू से आप जो है वो पैट ड्राई कर लें। यहाँ आप देख सकते हैं अभी से आप फेस वॉश किया और नोज़ के ऊपर कितना ग्लो आया हुआ है। देन आई एम यूजिंग विटामिन सी सीरम को नेचुरल का, और क्या मैं एक दिन यूज़ करती हूँ नाइसिनामाइड। ये डर्मेटिका का नाइसिनामाइड है जो यहाँ से मिलता है, क्योंकि मेरा जो है वो को नेचुरल वाला ख़त्म हो चुका था। तो अभी यहाँ पे जो है मैं 2 पंप ले रही हूँ नाइसिनामाइड सीरम के, और इसको मैं अप्लाई करूँगी। विटामिन सी, ये दोनों सीरम मैं ऑल्टरनेटिव डेज पे यूज़ करती हूँ। एक दिन नाइसिनामाइड यूज़ करती हूँ और एक दिन विटामिन सी सीरम यूज़ करती हूँ, और इससे जो है मैं अच्छे से अपनी स्किन के ऊपर इवनली
स्प्रेड कर दूँगी। और नाइसिनामाइड यूज़ करने के बाद या इवन कोई भी सीरम यूज़ करने के बाद यू हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स टू अप्लाई योर नाइट टाइम मॉइस्चराइज़र या डे टाइम मॉइस्चराइज़र, ताकि अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए वो स्किन में। देन आई एम यूजिंग यहाँ पे निविया का ये लोशन है, ये SPF 15 भी इसमें है। ज़रूरी नहीं है कि रात के टाइम SPF हो, बट मेरे पास यही पड़ा हुआ था तो मैं काफ़ी टाइम से यही यूज़ कर रही हूँ। तो मैं जो है वो इतनी सी अमाउंट लूँगी और इसको अच्छे तरीके से अपने फेस पे इवनली स्प्रेड कर दूँगी। नाइसिनामाइड सीरम लगाने के बाद आपने जब मॉइस्चराइज़र लगाना है तो उसको आपने अपनी स्किन पे रगड़ना नहीं है, ज़्यादा मसाज नहीं करनी। तो क्योंकि स्किन सेंसिटिव हुई होती है, नाइसिनामाइड इटसेल्फ एक एक्सफोलिएटर है, तो इस वजह से मैं स्किन के ऊपर जस्ट यहाँ पे हल्के हाथों के साथ जो है मैं आपके सामने ये देखें इसको मसाज कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र को। और इसको बस मैंने इतना मसाज करना है कि मेरी स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाए हल्का हल्का, और उसके बाद मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी एज़ यू कैन सी। और ये आप देख सकते हैं मेरे फेस के ऊपर एक जो शाइन आ रही है, ये आपकी स्किन जो है वो हेल्दी होने की निशानी होती है। पहले मेरी स्किन बिल्कुल ऐसी नहीं थी, बट अब क्योंकि मैं जो है वो बहुत कंसिस्टेंट हूँ अपनी स्किन केयर में, सो यू कैन सी द ग्लो ऑन माई फेस। अब बारी आती है जनाब अपने डार्क सर्कल्स को ट्रीट करने की। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा और डार्क सर्कल्स का जो नाता है वो जन्मों जन्मों का है, बट स्टिल इस दफ़ा मैंने एक होम रेमेडी बनाई है और मैं देख रही हूँ कि क्या उसके रिज़ल्ट जो हैं वो अच्छे आते हैं या नहीं। तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ी सी पेट्रोलियम जेली लेके उसके अंदर मैं एक जो है इंग्रेडिएंट ऐड करती हूँ, वो है जनाब विटामिन C सीरम। इसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ड्रॉप लेके मैं पेट्रोलियम जेली के अंदर ऐड करती हूँ और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके एक क्रीमी कंसिस्टेंसी जो है वो बना लेती हूँ। उसके बाद इसको जो है मैं आँखों के नीचे और आँखों के ऊपर अच्छे से अप्लाई करती हूँ। अप्लाई करने के बाद थोड़ी सी मसाज करती हूँ आँखों के नीचे। अभी आई जस्ट एडेड इट इन माई स्किन केयर रूटीन, मुझे नहीं पता इसके क्या रिजल्ट्स होंगे, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट कि किस तरह से आप डार्क सर्कल्स को जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। तो मैंने जो है ये एक होम रेमेडी अभी रिसेंटली स्टार्ट किया और ये मैंने खुद ही बनाई है, तो मैं अभी इसको अपने ऊपर टेस्ट कर रही हूँ और अगर रिजल्ट्स अच्छे आए तो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी। सो यहाँ पे मैं जो है वो फिंगर से जो है अच्छे तरीके से अपने आइज़ को मसाज कर रही हूँ। और ये जो फिंगर है इससे आपकी आइज़ के ऊपर प्रेशर कम पड़ता है, तो मेक श्योर कि आप इसी फिंगर से जो है वो अपने फेस के ऊपर मसाज करें। देन मैं यहाँ पे टैपिंग मोशन में अपने मसल्स को रिलैक्स कर रही हूँ। इट्स जस्ट फॉर 10 सेकेंड्स। बहुत ही मज़ा आता है ये इस तरह से टैपिंग करने का अपनी स्किन के ऊपर। देन यू कैन सी कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग और प्लम्प लग रही है। लास्ट में मैं अप्लाई करने लगी हूँ कि हैंड लोशन। नॉर्मली मैं हैंड लोशन यूज़ नहीं करती, ये मुफ्ता लग गया था, किसी ने गिफ्ट दिया था, तो आई थॉट कि इसको मैं स्किन केयर में ऐड करूँ एंड दैट्स इट। वीडियो एंड करने से पहले हियर आर सम इम्पोर्टेंट टिप्स फॉर यू। ये थी जी मेरी डे केयर एंड नाइट केयर स्किन केयर रूटीन। आपने देखा होगा कि बहुत ही मिनिमल प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं एंड येस आई वांटेड टू शेयर सम मोर पॉइंट्स विद यू जो कि माइट बी रेलिवेंट और इररेलिवेंट टू दिस वीडियो, बट आई वांटेड टू शेयर इट विद यू ऑल। तो वो ये है कि पहली चीज़ के बी कंसिस्टेंट इफ यू वांट टू अचीव अ ग्लोई स्किन, अ हेल्दी लुकिंग स्किन। और आपके जो प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे हैं, आपको पहले ये जानने की जरूरत है कि आपकी स्किन केयर के हिसाब से आपको कौन से प्रोडक्ट्स जो है वो सूट करेंगे। और जब आपको मिल जाए वो राइट प्रोडक्ट्स, देन फॉर गॉड सेक डोंट स्विच टू अनदर प्रोडक्ट। जितने प्रोडक्ट्स चेंज करेंगे उतने ही आप अपनी स्किन के जो बैरियर्स हैं उनको आप वीक कर रहे हो। इसी तरह से जब आप अपनी स्किन पे कोई प्रोडक्ट लगाना स्टार्ट करते हैं आपकी स्किन के अकॉर्डिंग, तो पहले तो स्किन को उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करने में 1 से 1.5 हफ्ता लग जाता है। फिर जब वो स्किन आपको उस टाइम लग रहा होता है कि नहीं मेरी स्किन पे कोई असर नहीं हो रहा, मेरे पिंपल्स नहीं जा रहे, मेरी एक्ने मार्क्स नहीं जा रही, तो बेसिकली आपकी स्किन जो उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर रही होती है। तो 1 से 1.5 हफ्ते बाद जब वो एक्सेप्ट कर लेती है, उसको पता होता है कि ओके दैट इज द फूड आई एम गेटिंग ऑन डेली बेसिस, तो फिर वो उसके अंदर एडजस्टमेंट स्टार्ट करती है। अगर आप कोई प्रोडक्ट लगाने से आपकी स्किन के ऊपर एक्नी आ रही है, आपकी स्किन के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयल जो आना शुरू हो गया, या आपकी स्किन मज़ीद ख़राब हो गया, इट मीन्स कि जो प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं योर स्किन इज़ नॉट डाइजेस्टिंग दैट प्रोडक्ट और वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही उसको, तो आपको तब चेंज करने की ज़रूरत है। तो आई एम नॉट प्रमोटिंग वाइटनिंग थिंग्स हियर, और क्योंकि लाइफ का शायद अपनी ज़िंदगी का आधा हिस्सा मैंने इसमें ही ज़ाया कर दिया है। when you born in an Asian country, और स्टार्ट से ही कॉम्प्लेक्शन मेरा अच्छा था, और फिर जब मैं स्कूल गोइंग हुई तो थोड़ा ख़राब हो गया, सिर्फ इतना फेस एंड नेक मेरा पूरा जो है वो बर्बाद हो चुका था।
धूप में जाना, सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा था। इवन समटाइम स्कूल में हम जाते थे तो सर्दियाँ होती थी तो हमारे जो टीचर्स थे वो हमें वो जहाँ पे धूप होती थी वहाँ बिठाते थे, वे बैठते थे, उससे भी बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई थी। देन व्हेन आई वेंट टू यूनिवर्सिटी, वहाँ पे मेरी स्किन थोड़ा रिवाइव होना शुरू हुई और अपने कलर में आना शुरू हुई, और उसमें भी कुछ टाइम लगा। देन आई गॉट मैरिड, तो फिर से हार्मोनल चेंजेस हो गए और फिर से स्किन जो है वो ही उसी स्टेज पे चली गई। एक्नी हो रही है, अनइवन स्किन टोन हो रही है, ग्लो चला गया स्किन पे से। ये सारी चीज़ें मैंने भी फेस की हैं, जस्ट लाइक यू। आप जैसे फेस कर रहे हो सेम वैसे मैंने भी फेस की हैं, और शायद समटाइम्स मैं फेस करती भी हूँ। बट व्हेन यू एक्सेप्ट योर स्किन, और आप जब कहते हो कि नहीं आई लव माई सेल्फ, तो फिर वहां से आपकी कहानी शुरू होती है और आपकी स्किन रिवाइव होना शुरू होती है, हेल्दी लुकिंग होना शुरू हो जाती है। जब आप अपनी स्किन को पैम्पर कर रहे हो तो वो आपको उस तरह से अच्छा रिस्पॉन्स देती है। लेकिन अगर आप अपनी स्किन को पैम्पर नहीं कर रहे और आप अपनी स्किन को आप बस शीशे के खड़े होकर अपने अंदर कमियां निकाल रहे हो कि मेरे यहाँ पे एक्नी है, मेरे यहाँ पे स्पॉट है, मेरे ये डार्क सर्कल्स है, मेरी ये अनइवन स्किन टोन है, तो आप फिर कुछ भी, आप जितना भी महंगा प्रोडक्ट अपनी स्किन पे लगाओगे ना, वो असर नहीं करेगा। तो पहली चीज आपने अपने आप को सेल्फ लव देना है। सेल्फ पैम्परिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तभी आप अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको आप डील कर सकते हो, व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट इनफ टू डील विद दिस प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इट्स नॉट अबाउट द स्किन प्रॉब्लम, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल थिंग, ऑल द प्रॉब्लम्स, ऑलराइट। और आप उसको अच्छे से पैम्पर करो। जब आप पैम्पर करोगे तो ऑब्वियसली वो हेल्दी लुकिंग होगी। सो इफ यू आर हैविंग अ हेल्दी लुकिंग स्किन, इट्स फार बेटर देन दैट स्किन जो आप वाइटनिंग क्रीम्स लगा के मुंह के ऊपर ले आते हो और उसके बाद आपकी स्किन रूखी सूखी, एक्नी मार्क्स, पिंपल। दैट्स नॉट द स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी इसके आप मिलो किसी को, आपकी स्किन हेल्दी हो, आपकी स्किन पे ग्लो हो, आपकी स्किन फ्रेश दिखे, दैट इज द स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी। ये नहीं कि आप अपनी स्किन के ऊपर जो है वो चिट्टे होने वाली क्रीमें लगा लगा के ये रंग आपका मुंह का और है, ये और है, ये और है, ये और है, नहीं। तो अपने आप को सेल्फ लव दें, अपनी स्किन को एम्ब्रेस करें, अपनी स्किन केयर रूटीन अच्छी करें, अपने प्रोडक्ट्स अच्छे यूज करें। और जब आप अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं एंड बी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी इज द, कंसिस्टेंट रहेंगे, आप सेम प्रोडक्ट्स यूज करेंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता उसके रिजल्ट्स भी दिखेंगे। बट मेक श्योर कि जो चीजें आप यूज कर रहे हो वो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग आपकी स्किन को सूट कर रही हो। ठीक है, तो मैंने आपके साथ अपनी स्किन केयर रूटीन शेयर कर दी है और कुछ मैंने आपको थोड़ा सा मजीद ज्ञान दिया है। ज्ञान देने का मकसद ये था कि अगर मेरी शायद किसी बात से अगर कोई बच्ची या कोई लड़की ये वीडियो देख के अपनी लाइफ में थोड़ा सा चेंज लेके आती है, सो दैट इज द अचीवमेंट, द बिग अचीवमेंट जो मैंने शायद, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए हो जिंदगी में, कि मेरी वजह से किसी की जिंदगी थोड़ी बेहतर हो रही है। और आई होप कि आपको पसंद आई हो। और हाँ, अगर मेरा DIY मास्क प्लस एक्सफोलिएटर 2 in 1 अगर आपने उसकी जो है वो आपने जानना है कि वो मैं कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके बनाती हूँ, बिकॉज इट्स अ DIY मास्क, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट इट, तो मैं उसके लिए एक वीडियो बनाऊंगी। और उसके लिए यू हैव टू ड्रॉप अ कॉमेंट। और जाते हुए आपको हमेशा से मैं याद करवाती हूँ कि मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाली है मजीद इंटरेस्टिंग मेकअप एंड स्किन केयर टिप्स रिलेटेड वीडियोस, जिसको आप डेफिनेटली स्किप नहीं करना चाहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट थिंग इज कि आपने जो है वो मेरी वीडियो को लाइक भी करना है, और अगर आप शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। जाने से पहले मेक श्योर कि आपने बेल आइकन को प्रेस कर दिया है ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप मेरी वीडियोस को पहले देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।